स्वागत है आपका नाइट शिफ्ट सीरीज़ की पहली स्टोरी में। ये स्टोरी है जीत नाम के एक होनहार और नेक लड़के की। जीत जब अपनी उम्र के 18वें पायदान पर पहुंचा तो उसे समझ आने लगा कि बगैर काम किए उसका घर नहीं चल सकता, उसकी पढ़ाई आगे नहीं चल सकती। क्योंकि जीत एक बहुत गरीब परिवार से आता था। उसके बाद उसकी 2 छोटी बहनें और एक भाई भी था। माँ बाप मेहनत मजदूरी करते थे। उन्होंने किसी तरह जीत को पढ़वा तो दिया, मगर अब आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जीत इन सब बातों को अब अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए उसने काम करने की ठानी। वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था और साथ ही ये भी चाहता था कि उसकी पढ़ाई का बोझ उनके माँ बाप के ऊपर ना पड़े। इसलिए उसने फैसला किया कि वो काम भी करेगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। मगर दिक्कत ये थी कि काम के वक्त वो पढ़ाई कैसे करता। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो रात में काम करेगा और दिन के वक्त अपनी पढ़ाई करेगा। इसलिए वो रात की ड्यूटी ढूंढने लगा। बहुत मशक्क़त के बाद उसे एक जगह चौकीदारी करने की ड्यूटी मिली। वो अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो गया और वहाँ पर समय पर पहुँच गया। उसकी ड्यूटी रात में 8 बजे से शुरू होती थी और दिन में ड्यूटी करने वाला चौकीदार उसके आने तक वहीं रुका हुआ था। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, उसे देखकर पहले वाला चौकीदार उठ खड़ा हुआ। उसने जीत को सब कुछ समझा दिया और उसके हाथ में चाबियाँ देकर वहाँ से जाने लगा। वो पहले वाला चौकीदार जीत से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था, उनके पिता की उम्र का था। उसने जाते जाते जीत से कहा, बेटा एक बात पूछूं? जीत ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। वो कहने लगे, तुम्हें काम करने की ऐसी भी क्या जल्दी रही कि तुमने यहाँ पर नौकरी करनी शुरू कर दी? मेरा मतलब है कि तुम पढ़े लिखे लगते हो, कुछ अच्छी नौकरी भी कर सकते हो। इस पर उसने अपने सारे हालात बयां कर दिए। जीत की बात सुनकर पहले वाला चौकीदार वहाँ से जाने लगा, मगर जाते जाते उसने जीत से कहा, बेटा ज़रा संभल कर, चौकन्ने रहना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ से निकल आना। थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, वहाँ चले आना। ये कहकर वो पहले वाला चौकीदार वहाँ से चला गया। जीत उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतने पुरस्कार ढंग से वो उसे ये सब क्यों समझा रहे थे। खैर, जीत ने उस बात को जाने दिया और अपने काम पर लग गया। उसने अंदर की सारी लाइटें बुझाकर बाहर की कुछ काम की लाइटें जला दी और एक राउंड मारकर वापस आकर अपने कमरे में बैठ गया। वहाँ कैमरे पर वो सभी पर नज़र रखने लगा, मतलब सभी कमरों पर। वो फिर से एक चक्कर लगाता और लौट के आकर अपने कमरे में बैठता। इस तरह करते करते रात के 12 बज गए। अब 12 बजे के बाद वहाँ पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। सड़कों पर भी गाड़ी मोटरें आनी बंद हो गईं। गाड़ियों के हॉर्न का शोर भी अब उस तक नहीं पहुँच रहा था। चारों ओर हू का आलम था। बड़ी पुरस्कार खामोशी थी। 18 साल का जीत इन सब माहौल में पहली बार पड़ा था। थोड़ा उसे दहशत तो आई, मगर अपनी हिम्मत को बांधे हुए वो अपनी किताब पर ध्यान देने लगा। और इसी दौरान उसे एक झपकी लग गई। पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। कुछ देर के बाद उसकी आंख खुली तो वो चौंक कर उठ गया। उसने मॉनिटर पर अपनी नज़र डाली और एक चक्कर लगाने के लिए बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला वो खौफ के मारे सरसरा गया। न जाने कौन सी चीज़ का खौफ था जो उसे महसूस हो रहा था। डरते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और किसी तरह उस फैक्ट्री के चक्कर लगाए। जब चक्कर लगाकर वापस आया तो बाहर गेट के पास आकर खड़ा हुआ। बाहर की ओर देखने लगा। चारों ओर सन्नाटा था। फिर उसने पलटकर उस फैक्ट्री की ओर देखा।
ये देखकर वो दंग रह गया कि फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से में उसने एक अजीब सी आकृति देखी। कोई था वहाँ पर, किसी की परछाई थी। वहाँ लाइट नहीं पड़ रही थी, लेकिन किसी का वजूद वहाँ पर था। ये देखकर वो जोर से बोला, कौन है वहाँ पर? उसकी बात सुनते ही वो परछाई वहाँ से अंदर की ओर भागी। वो फौरन दौड़ा। उसके हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में टॉर्च। वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ा। उसने अंदर की लाइटें जला दी, गैलरी की और अंदर हर जगह की लाइटें जलाई। वो जहाँ जहाँ जाता लाइट जला देता और चिल्लाता कहता कि कौन है, बाहर आओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसे महसूस तो हो रहा था कि वहाँ पर कोई है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। उसने धीरे धीरे करके पूरी फैक्ट्री की लाइटें रोशन कर दी। अब फैक्ट्री में अकेला वो खड़ा दहाड़ रहा था कि कौन है। पूरे फैक्ट्री में उसी की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा खौफ से लरज़ गया। वो पसीने पसीने होकर अपने कदम पीछे हटाने लगा। उसने फिर एक बार कांपती हुई आवाज़ में कहा, कौन है? मगर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब में सिर्फ वो पहले जैसी पुरस्कार हंसी उसे सुनाई पड़ी और यूं लगा कि किसी की आहट वहाँ पर गूंज रही हो। वो डर के मारे वहाँ से बाहर आया और उस दरवाजे पर नज़र रखने लगा जिस कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसे यूं लगा कि फैक्ट्री की मशीनों के दरमियान कोई अजीब सी शय टहल रही है। उसे चोर की शंका हुई। उसने सोचा कि पुलिस को बुलाना ठीक रहेगा। इस वजह से वो वहाँ से भागा और अपने रूम में गया। वहाँ उसने रिसीवर उठाया ही था कि तभी पूरी फैक्ट्री की लाइट्स ऑफ हो गई। वो डर के मारे बाहर निकल आया, फैक्ट्री के बाहर आ गया और वहीं से वो फैक्ट्री पर नज़र रखने लगा। उसे वो शय वहाँ पर टहलती हुई नज़र आई और फिर कहीं गायब हो गई। ये सब देखकर अब जीत पूरी तरह से डर चुका था, मगर वो फैक्ट्री छोड़कर कहीं गया नहीं, क्योंकि उसे शंका थी कि कहीं ये किसी चोर की कारस्तानी तो नहीं। वो अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं कर पाया, लेकिन बाहर से ही फैक्ट्री पर नज़र रखता रहा। किसी तरह रात कटी और सुबह हो गई और जब दूसरा चौकीदार वहाँ पर आया तो जीत ने उसे सब कुछ बताया। उस चौकीदार ने जीत से कहा, इन सब बातों का जिक्र साहब से मत करना, क्योंकि साहब इन सब बातों को मानते नहीं और इससे तुम्हारी नौकरी पर खतरा हो सकता है। बेटा, तुम मेरे बेटे की उम्र की हो, इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हो सके तो ये नौकरी छोड़ दो। जीत ने कहा, मगर क्यों? इस पर वो बोले, बेटा, यहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया है, कुछ अजीब होता है यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि तुम नाइट शिफ्ट छोड़ दो और कुछ और काम करो। अगर नहीं हो सकता तो कहीं और चले जाओ। जीत कहने लगा, मगर मैंने बहुत तलाश किया है, मुझे इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। जब ये सब जीत ने उनसे कहा तो वो कहने लगे, ठीक है, तुम आराम करो, तुम शाम को जब आओगे तो मुझसे ज़रूर मिलना। ये कहकर उन्होंने जीत को वहाँ से विदा किया। जीत डरते हुए घर गया। दिन भर उसके जहन में रात के वाक़ये घूमते रहे। किसी तरह दिन कटा और फिर वो रात को अपनी ड्यूटी करने के लिए वापस आया। पहले वाले चौकीदार जो दिन की ड्यूटी करते थे, उन्होंने जीत को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में एक शीशी दी। उन्होंने कहा, जीत, ये हॉली वाटर है, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। जब भी तुम्हें डर लगे इसे अपने ऊपर छिड़क लेना, इससे बुरी आत्माओं से तुम्हारी हिफाजत होगी। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगे या तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें खतरा है तो तुम ये सब छोड़कर भाग आना। यहाँ से आगे चलोगे तो थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, तुम वहाँ चले आना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए और जीत अपने काम पर लग गया। जैसे जैसे रात होती गई उसका डर बढ़ता गया। इस बार रात हुई तो उसने हॉली वाटर अपने ऊपर छिड़क लिया और जल्दी जल्दी राउंड मारकर
वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाता और मॉनिटर पर अपनी नज़रें गड़ा देता। कुछ देर के बाद आधी रात के वक्त फिर से वही हुआ। उसे कुछ आवाज़ आई। वो समझ गया कि पिछली रात वाला ही वाक़या उसके साथ पेश आया है, इसलिए वो वहाँ पर गया नहीं। वो चुपचाप अपने ही कमरे में बैठा रहा। हाँ, थोड़ा बहुत निकलकर बाहर से ही अंदर की ओर नज़रें दौड़ाने लगा, मगर उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वो चुपचाप आकर अपने रूम में बैठा और मॉनिटर पर देखने लगा। कैमरे में उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब रात और बढ़ गई और सन्नाटा चारों ओर पसर गया तो उसे और डर लगने लगा। उसने अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया, खिड़कियां बंद कर लीं और चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठ गया। उसने फैसला किया कि वो रात में अब चक्कर नहीं लगाएगा। उसका सारा ध्यान अब मॉनिटर पर ही रहेगा। अब वो क्या देखता है कि धीरे धीरे मॉनिटर की स्क्रीन पर उसे अंधेरे में कुछ अजीब सी शय दिखाई देती है। बत्ती बंद होने के बावजूद भी मॉनिटर की स्क्रीन पर फैक्ट्री के अंदर के दृश्य थोड़े बहुत दिखाई दे रहे थे और उन्हीं में उसे वो अजीब सी शय दिखाई दी और फिर कहीं गायब हो गई। वो डर से कांपने लगा। बाहर जाना चाहता था मगर डर के मारे गया नहीं। वो अपने पलंग पर बैठा रहा। वक्त बीता और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। मगर नींद कच्ची होने के कारण कुछ देर के बाद उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर दस्तक हो रही है। कोई उसके रूम के दरवाजे को खटखटा रहा था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उसने हिम्मत करके पलंग से उतरकर नीचे से देखा तो बाहर उसे किसी के भी कदम दिखाई नहीं दिए। वो खौफ के मारे दौड़कर अपने पलंग पर आकर बैठ गया। वो डर के मारे हाँफ रहा था, माथे पर पसीना था। कुछ देर बाहर से दस्तक होती रही और फिर दस्तक होनी बंद हो गई, मगर जीत अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो सब कुछ भूल चुका था। उसे बस अब सुबह होने का इंतज़ार था। वो सुबह के इंतज़ार में यूं ही बैठा रहा और थोड़ी देर के बाद उसे एक आहट सुनाई दी। तुरंत उसकी नज़र जब दरवाजे पर पड़ी तो उसने देखा कि दरवाजे के ऊपर बने हुए रोशनदान से एक लंबा सा हाथ अंदर आकर दरवाजे की कुंडी को खोल रहा था। ये देखकर तो अब उससे रहा नहीं गया और उसके मुंह से चीख निकल आई और चीख के साथ ही उस लंबे हाथ ने अंदर से कुंडी खोल दी और फिर दरवाज़ा खुला और दरवाजे के बाहर से उसे बहुत ही वहशतनाक एक अजीब सी शख्सियत नज़र आई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जीत चीखता रहा और वो शख्सियत उसकी ओर बढ़ती रही। जैसे ही वो उसके पास आई, जीत ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ होली वाटर उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो खौफनाक चीख लगाते हुए हवा की तरह वहाँ से गायब हो गई। अब जीत भागते हुए उस फैक्ट्री से बाहर निकल आया। वो जितनी तेज हो सकता था भागते भागते फैक्ट्री से दूर जाने लगा। जब वो काफ़ी दूर निकला तो उसने एक बार पलट कर भी देखा। जो उसने देखा तो वो और भी ज़्यादा डर गया। वही भयानक शय हवा में तैरते हुए उसके पीछे ही आ रही थी। उसने और तेज़ी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और पूरी रफ्तार के साथ भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहा है। सन्नाटे में चिल्लाते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था, मगर उसकी चीख सुनने वाला वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। भागते भागते उसकी नज़र एक गिरजाघर पर पड़ी। उसे देखकर वो उसी ओर दौड़ पड़ा। उस पे ताला पड़ा हुआ था, मगर वो गेट को फांद कर गिरजाघर के अंदर चला गया और वहाँ पर एक खंभे को पकड़कर वो चुपचाप बैठ गया। वो अजीब सी शय उस गिरजाघर के बाहर खड़ी हुई और उसे घूरती रही। कुछ देर यही आलम रहा। जब पूरी रात गुजर गई
और सवेरा हो गया और बाहर सबकी चहल पहल हो गई, तो वो चुपके से चर्च से बाहर निकल आया और फिर अपनी फैक्ट्री की ओर वापस गया। उसने देखा कि दिन की चौकीदारी करने वाले वहाँ पर पहुँच गए थे। वो वहाँ पर गया और उनसे कहने लगा कि अब वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। उसने उन चौकीदार को अपनी सारी बात बताई। उन्होंने उनकी बात सुनकर कहा, बेटा जीत, मैंने पहले ही कहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ। जीत अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया, दोबारा कभी भी उस जगह पर लौट कर नहीं आया। जीत पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन गया है, मगर आज भी जब वो उस फैक्ट्री की ओर से गुजरता है तो खौफ से उसका दिल दहल जाता है।